पर क्या देखा था हमने, कंडीशनल जे हो गया। तो कई बार तो क्रिकेट से अपन डाइवर्ट हो गए थे। क्रिकेट में एक चीज थी ग्राफ। बूढ़े जिनको ABCD 1 2 3 कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो टीवी देख के बता देते, अरे अच्छा ये सहवाग, ये सौरभ, ये रोहित, इसने तो बहुत रन बनाए यार। पर कभी को ऐसा लगा था तुम पढ़े हो दादा, सही कि नहीं, भी डंडा से दिख रहा है, डंडा दिख रहा है ना। अच्छा, हम फिर समझ गए कि अच्छा चित्रों के माध्यम से देख लेता है। तो कई बार हम ऐसे ग्राफ बना दिए, जैसे देखो दिख रहा ना ग्राफ, दिख रहा, ऐसे हमने देखो। अब कोई भी कह देगा अच्छा यार पहले वो तो बहुत छोटा है यार, कहीं ने कम रन बनाए, लास्ट वाली ने तो बहुत रन बनाया यार, ये तो डंडा बड़ो है। तो अनपढ़ लोगों को समझ में आ जाए तो उसके लिए ग्राफिक्स यूज करना होते हैं। क्या करना होते हैं? तो आप बार माने लाइन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। तो बनाने के लिए हमने सिलेक्ट किया, क्या किया, सिलेक्ट किया, यहां पहुंचे। अब हमें जी दूसरे कलर में देना है तो दे सकते हैं, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप। वन टू थ्री से ऐसा नहीं किया कि लीजिए आप तो 99 लेके थे, 99 के हिसाब से, उस हिसाब से नीचे छोटे डंडे हो जाएंगे। अब टीवी में स्थान तो नहीं रहता है कि नहीं रहता, टीवी का साइज ज्यादा कितने इंच होगा, तुम्हारे सामने दिख रहा है, ज्यादा 55, ज्यादा 72, 84, 90, 102। 102 वाली बहुत ही कम मिले है जिसमें, ठीक है। तो इससे ज्यादा बड़ा ग्राफ तो दिखेगा नहीं, सेट उसी में करना है, तो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर? तो ये भी बना सकते हो। अब कई बार ऐसे आइकॉन दिखाना होते हैं तो दिखा देना भैया, ये बहुत सारे आइकॉन दिख रहे हैं, मान लो यही चाहिए हमें, देखो कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? युवा तो रहा है, मन हम क्या करें। ये देख, इनका यहाँ तिरंगा झंडा जो भी बनाया गया है यहां से बनाया गया है। देखो इसमें दिखाया है इन्हें, कैसे दिखा देंगे ये झंडे। यदि यहाँ चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो क्लियर? ये वार्निंग, जैसा भी आप सेल में दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। तो ये सब बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? यहां से सारे रूल क्लियर, खत्म। अब हमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। अब यहां से ये हो गया, फिर यहां से टेबल फॉर्मेट। अब हम कोई भी टेबल को खोल लेते हैं, ये देख रहे टेबल, क्लियर? अब इस टेबल को फॉर्मेट करना है तो हमने ये सिलेक्ट किया, कहां पहुंचे, फॉर्मेट एज टेबल। किस फॉर्मेट में टेबल चाहिए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। इससे फायदा क्या हुआ, ये तो सब पास ही पास वाले थे, डिवीजन फर्स्ट सेकंड, देखो एक थर्ड है, दो फर्स्ट हो गए, बाकी सेकंड। तो यहाँ फिल्टर लगा है, देख रहे 3 कैटेगरी, हमें केवल फर्स्ट चाहिए। ढूंढ के लाया कि नहीं लाया? फॉर्मेट एज टेबल जो था उसमें जो फॉर्मेट पहले से दिया है, उन्होंने कहा फिल्टर से लगा है,
सेकंड वाली दिखा भाई। उन्होंने कहा नहीं। थर्ड वाला, उन्होंने कहा नहीं, सवाई दिखा भैया। जी आ गया। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हैं? इसमें क्या दिक्कत है भाई? कुछ नहीं करना होता है, टेबल हो या नहीं हो, हमने जितने में बनाना है फॉर्मेट उसको सिलेक्ट किया। क्या किया? क्या किया? फॉर्मेट एज टेबल, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, और ओके। ये वर्ड में भी पढ़ा था आप, ठीक है? कर लोगे ना? क्या बात है। वापस चलते हैं यहां पर सेल स्टाइल। अब इस सेल को किस टाइप से लिखना है, बनाना है, देखो दिख रहा है ना? फॉर्मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई जो कलर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ऐसा चाहिए तो ऐसा मिल जाए। देखो सेलेक्ट करके भी डाल सकते हो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो सेल फॉर्मेट जैसा देना है वैसा दे सकते जी, दे दो। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी कहानी यहां तक खत्म। अब आया इंसर्ट, मतलब लाना। इंसर्ट मीन्स लाना। क्या क्या ला सकते हो भाई? तुम बताओ मैं क्या क्या लाना। तो इधर गए, सेल, रो, कॉलम, सीट, 4 चीजें ला सकते। कहीं कि सर ये बताओ, हमने यहां तो तुमने बताई थी कि x से fd तक 10, 48, 5, 76, 16, 3, 84, इसलिए तो टोटल कॉलम है। और जोड़ सकता? हमने कही नहीं जोड़ सका। तो फिर काय हो कह रहे थे कि कॉलम ला सकत, रो ला सकत, सेल ला सकत। इसमें जी एक अपवाद है। क्या है? इससे ज्यादा कोई सेल नहीं जोड़ सकते हो ना कम कर सकते हो। कहीं कैसे? इधर लिखा, इधर लिखा, ध्यान से देखना, इधर लिखा। अभी 3 रो खाली है ना, हमने कहा एक रो इंसर्ट कर दो, तो कितनी खाली हो गई? हैं? हमने कहा एक और कर दे यार, हम एक और कर दे, हम एक और कर दे। कह रहे को पागल मागल होगा? एक और कर दे, एक और कर दे, इतनी होती ही है। 10, 48, 576 तो रो होती है। इसके बाद कहां जाओगे भैया? जगह तुम्हारी है का? खिसक जाओ और खिसक जाओ और खिसक जाओ। तुम्हारी जगह मतलब तुम्हारी भाषा में ये कहेंगे जितनी जगह थी उतनी जगह तक पहुंच सको। अब तुम्हारी जगह नहीं है, अब हमारी जगह है। ऐसी कॉलम में था, कॉलम में था, क्या था? इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट। तो दिमाग में क्या सेट किया तुमने? क्या सेट किया? यदि जगह खाली है तो नई रो और नए कॉलम को जोड़ सका, तो जगह खाली नहीं है तो नहीं जोड़ सकता। इधर देखें अब, नेम, सिटी, बहुत चलिए कीबोर्ड खराब है, ये होगा ऐसा। सिटी, स्टेट, राम, देवरी। अब मान लो किसी ने कहा यार सर ऊपर जगह एक कॉलम एक रो और चाहिए, सेलेक्ट किया, इंसर्ट आ गया। क्योंकि सर इधर पिताजी का नाम लिखना था तो कॉलम सेलेक्ट किया, इंसर्ट आ गया।
तो क्या हो रहा है, ये मैटर आगे के कॉलम में शिफ्ट हो रहा है। देखो ध्यान से, जब इधर बी था तो ये कायम बदल गया। अब एक आध और देख लो, तो ये कायम पहुंच गया, नया कॉलम नहीं जुड़ा, क्या हुआ है कहेंगे तो नए कॉलम के लिए शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे चला शिफ्ट हो रहा है, अब पता चलेगा। सेल पे जाते हैं तो बताएगा। ये लिखा, क्या लिखा है, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। इसका मतलब क्या हो रहा था, मैटर शिफ्ट हो रहा था। क्या हो रहा था, तो जिसको हम कहते हैं ला रहे थे जोड़ना, नई सेल और रो को जोड़ने के लिए हम वो जो बोल रहे थे ये शिफ्ट करना। क्लियर, कोई दिक्कत, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जिस चारों ऑप्शन, रो भी जोड़ सकते हो, कॉलम, और ये काम तुम ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। देखो ध्यान से देखो यार भैया, जब भी आपको कॉलम जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस, घटाना है तो कंट्रोल माइनस। जब भी आप यहां आएंगे कंट्रोल प्लस तो शिफ्ट सेल डाउन हो जाएगा, कंट्रोल माइनस तो अप हो जाएगा। लेफ्ट भी हो सकता, अप भी हो सकता, राइट भी हो सकता, डाउन भी हो सकता। तो कंट्रोल प्लस माइनस समझ में आ गया कि नहीं आया है? फिर आगे बढ़े, क्लियर पूरा। जे इंसर्ट सीट, अभी कितनी सीट दिख रही, 5 दिख रही ना, कितनी हो गई। ये काम यहां ये प्लस से भी कर सका। क्लियर, कोई समस्या आएगी, समस्या की सर। डिलीट का डिलीट, सीट डिलीट, इधर भी सेल भी डिलीट कर सका। नेम, जिस सिटी इधर पहुंच जाए, ऐसा नहीं कि एक कॉलम डिलीट कर दिया तो उधर से काम खत्म हो गया। देखो मान लो उधर से कम होना था, जब एक कॉलम डिलीट कर रहा है भैया तो क्या होना था, देखो कॉलम डिलीट कर दे तो एक्स एफ भी तो वही है यार। तो इसका मतलब क्या है, जितने कॉलम और रो हैं वो वही रहेंगे, बस आगे पीछे होंगे, शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो दिमाग में जब भी आईएएस आईपीएस बनो, ऐसे कोई तर्क वितर्क हम लोग को जैसे मूर्ख व्यक्ति मिल जाए वहां तो पूछने लगे, इसी में फंसा सकते हैं हम लोग, हम इसी में फंसा सकते तुम्हें, और ये दिमाग में रहेगा नहीं। लेकिन अब नहीं फंसोगे तुम, क्योंकि उसमें शिफ्ट होता है सर। क्या होता है, मैटर शिफ्ट होता है जगह। देखो कॉलम और रो तो फिक्स है सर, कॉलम और रो फिक्स है, उसकी संख्या को ना तो कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। बस ये है कि मैटर आप एक की जगह बी में लिख सकते हो, बी में पहुंचा सकते हो, बी को खाली करके सी में शिफ्ट कर सकते हो, बी को डिलीट करेंगे तो जो सी में मैटर है वो बी पे आ जाएगा। बस इतना होगा। क्लियर, जी क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, पूछ लेते हैं। अब आईएएस आईपीएस में यदि पहले से जो पूछ चुके वही क्वेश्चन पूछेंगे तो सब आईएएस ने बन जाती है, बेटा सब आईपीएस ने बन जाती है। कुछ नई चीज रखना पड़ती, जो चीज आप मार्केट में कभी नहीं आई वो रखना पड़ती है। तो इसलिए दिमाग को हमें ठंडा करके रखना पड़ता है, वहां बहुत धैर्य से समझना पड़ता है, और उनका जो क्वेश्चन आता है उसका सटीक जवाब देना होता है तो उनको अच्छा लगे। समाज को अच्छा नहीं, वो सामने बैठे हैं जो बुद्धू तुम्हारे हिसाब से मूर्ख लग रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं हो सकता। तो वो अपने हिसाब से तर्क वितर्क करके आपको, फिर उसके दिमाग के हिसाब से आप पास और फेल होना है। वो 5 लोग बैठे हैं, 5 ही लोग डिसाइड करेंगे कि ये पास है या फेल है। कोई मशीन नहीं लगी वहां कि पास फेल बता दें।
क्लियर? तो यहां पर जो डिलीट का भी काम खत्म कि नहीं, सीट भी हो सकता है, कॉलम भी डिलीट हो सकता है, रो भी डिलीट हो सकता है। अब आया फॉर्मेट, क्या आया? फॉर्मेट। चलो फॉर्मेट कल पढ़ लेंगे। दिख रहा है कोई आ गया क्या? ऐसा ही तुम्हारे ने यहाँ हो सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट जैसा ही भाव, फिर तुम उन्होंने दिमाग को सेट करो कि अब हमें लगे